चलिए लाख टके की बात में अब सबसे पहले बात करते हैं इटली के ज्वालामुखी की। वो ज्वालामुखी जो फिर से जाग गया है। पूरे इलाके में धूल और धुएं का गुबार देखा जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि इस ज्वालामुखी में से कभी भी लावा निकल सकता है। धमाके के साथ ज्वालामुखी के क्रेटर से निकलता लावा। ये माउंट एटना है। तस्वीरें इसी साल की, जब करीब 6 महीने पहले माउंट एटना ने एक धधकता लावा उगलना शुरू कर दिया था। अब एक बार फिर माउंट एटना से धूल और धुएं का गुबार निकलना शुरू हो चुका है। यूरोप के सबसे एक्टिव वॉल्केनो में से एक माउंट एटना के जागने के बाद एक बार फिर यह अंदेशा बढ़ने लगा है कि कहीं इसमें इसी साल जनवरी में हुए धमाके की तरह धधकता लावा निकलना शुरू ना हो जाए। सिसिली में मौजूद इस ज्वालामुखी में धमाके के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वोल्केनोलॉजी के वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं। हालांकि जानकार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार ज्वालामुखी में हुए धमाके से कैटेनिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोई खतरा नहीं है। इटली के बाद अब बात अमेरिका की। अमेरिका का कैलिफोर्निया लंबे वक्त से जंगल की आग से जूझ रहा है। यहाँ पिछले कुछ वक्त से बुश फायर ने तबाही मचा रखी है। आग का कहर झेल रहे साउथ कैलिफोर्निया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ फायर फाइटर्स की एक टीम ने आग से धधकते इलाके के बीच से अमेरिकी फ्लैग को जलने से बचा लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि फ्लैग स्टैंड के चारों तरफ आग धधक रही है। फायर सर्विस के 2 लोग जान की परवाह किए बगैर अमेरिकन फ्लैग को स्टैंड से उतार लेते हैं। हालांकि चारों तरफ बड़ी जोर की आग लगी साफ देखी जा सकती है। साउथ कैलिफोर्निया में लगी आग से सैकड़ों एकड़ का इलाका जलकर राख हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। ज्वालामुखी विस्फोट और आग के बाद अब कुदरत के एक और कहर की बात करते हैं। चीन का बड़ा इलाका इस वक्त मानसून की मार झेल रहा है। बेतहा बारिश के बोझ से चीन की नदियां बेकाबू होती जा रही हैं और पहाड़ टूट टूट कर लगातार नीचे गिर रहे हैं। आसमान से जब बेइंतहा बारिश पहाड़ पर चोट करती है तो बस पहाड़ कुछ इसी तरह सरेंडर कर जाते हैं। तस्वीरें चीन के गांसू की। यहाँ के लोंगनेन में जल का जालिम अवतार देखने को मिला। बाढ़ के बदलापुर से पहाड़ खंड खंड होने लगे। चीन कुदरत की बड़ी मार झेल रहा है। तूफान मेघाला ने चीन में बड़ी तबाही मचाई। मेघाला तूफान के साथ आई तेज हवा ने चीन बर्बादी का बड़ा दर्द दिया है। तूफानी हवा के प्रहार से दर्जनों घरों की छत उड़ गई। तस्वीरें हैरान करने वाली है। यहाँ इमारत के ऊपर बना स्ट्रक्चर तूफानी हवा के जोर से पस्त हो गया। तूफान की वजह से फुजियान के कई इलाकों में सैकड़ों पेड़ जड़ों से उखड़ गए। इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम हो गया बल्कि सैकड़ों गाड़ियां चूर चूर हो गई। हर तरफ बाढ़ ही बाढ़, सड़क पर समंदर का मंजर। बादलों की मार से चीन की धरती किस तरह बेहाल है, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। आसमानी आफत झेल रहा ये इलाका चीन का सिचुआन है। राजधानी चेंगडू में तूफानी बारिश के बाद 60,000 लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाया गया। सिचुआन में बारिश के बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरी तरह ठप हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां पर तेज लहरों के बीच एक शख्स फंस गया और शख्स 16 घंटे तक फंसा रहा। उसके बाद भारतीय वायुसेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, एयरलिफ्ट किया और शख्स को बचा लिया गया। पानी की विकराल धारा के बीच फंसा युवक प्रचंड लहरों के बीच मुश्किल में जिंदगी। 16 घंटे तक सैलाब की विनाश लीला से जंग। लहरों में अटकी जान, देवदूत बने जवान। जमीन पर उफनती लहर है और लहरों में फंसा एक युवक। बोल सकता है बाढ़ का ऐसा बवंडर कि किसी भी वक्त इस युवक को बहा कर ले जा सकता है, लेकिन इस युवक ने हार नहीं मानी। आखिरी दम तक लहरों से मुकाबला करता रहा। जब युवक को बचाने की हर कोशिश, हर मदद नाकाम हो गई तो सेना ने मोर्चा संभाला। बाढ़ में फंसे युवक के पास हेलीकॉप्टर पहुंचा। नीचे रस्सी फेंकी गई। ये जिंदगी की डोर थी जिसके सहारे सैलाब में फंसे युवक को बाहर निकाल लिया गया और उसकी जान बच गई।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। यहाँ कूटा घाट में सुयर में नहाने गया एक युवक फंस गया। युवक को अंदाजा नहीं था कि पानी का बहाव अचानक तेज हो जाएगा और उसमें इस तरह फंस जाएगा, लेकिन डैम से पानी छोड़े जाने से युवक सैलाब में फंस गया। 16 घंटे तक वो इसी तरह पानी के बीच पेड़ और पत्थर के सहारे अटका रहा। रात भर युवक को बचाने की कोशिश होती रही, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि रतनपुर पुलिस और रेस्क्यू टीम भी घंटों की कोशिश के बाद युवक को नहीं निकाल पाई। मंत्री लहरें लड़ा रही थी और युवक के बचने की उम्मीद भी पूरी होती जा रही है, लेकिन तब देवदूत बनकर सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। रायपुर से इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आया और सैलाब में फंसे युवक को एयरलिफ्ट कर बाहर निकाल लिया गया। टी न्यूज़ नेशन। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है तो पहाड़ों पर मलबे का संकट पैदा हो रहा है। आपको दिखाते हैं सैलाब और लैंडस्लाइड के खौफ की कुछ और तस्वीरें। जमीन पर जल